ओम नमो सिद्धम। ओम नमो सिद्धम। ओम नमो सिद्धम। शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री मध्यम तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादश सांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। सर्वप्रथम गुरु जी को मैं नमन करता हूं एवं सभी श्रद्धेय साधक वृंद, साधकाएं बहनें, विद्वान विदुषी बहनें, समाज के सभी सम्मानीय श्रेष्ठीगण एवं समाज के सभी श्रोता बहने भाइयों को मेरा शुद्धात्म सत्कार, जय तारण तरण। बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जो अखिल भारतीय तारण तरण जैन महिला परिषद एवं तारण तरण युवा सभा और उनके तत्वाधान में संचालित तारणव ई पाठशाला टीम के द्वारा ये सुंदर आयोजन किया गया है। इसकी आवश्यकता यूं पड़ी कि आज कतिपय लोगों के द्वारा ये सुनने में आता है तारण पंथ में, तारण समाज में क्या होता है, क्या है ये पूजा, यहाँ कोई खासियत थोड़ी है, इस पूजा में क्या रखा है, बिना पूजा के कल्याण होगा नहीं। पूजा का स्वरूप केवल मंत्र विधि करना है। इस मंत्र विधि को हम बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें क्या लिखा है। आज वो घड़ी आ गई है ये समझने के लिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज इस प्रशिक्षण का प्रारंभ समाज ने गौरव के साथ इतिहास रचना कर अध्यात्म रतन अलंकारों से नवाजती है, जो सरस्वती के वरद पुत्र हैं, हमारे ज्ञान के सागर, हमारे गुरुवर। वे बताएंगे आज हम सबको कि ये तारण समाज का प्राण, आत्मनिधि की प्रगटता का संविधान, सम्यक दर्शन प्रगटता का साधन और भूमिका अनुसार श्रावकों की सतावश्यक पूर्ति का हेतु ये धर्मोपदेश प्राणों से प्यारा है। ये धर्मोपदेश तारण समाज की आमना में समाचरण का प्रतीक है। और इस चर्चा में मैं निवेदन करके सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रशिक्षण का अभिप्राय मंत्र विधि करना नहीं है, क्योंकि हमारे समाज का प्रत्येक भाई दैनिक रूप से मंत्र विधि पढ़ाया करता है, सभी को मंत्र विधि की जानकारी है। तो मंत्र विधि का वांचन इन 8 दिन नहीं चलने वाला है। समापन पर मंत्र विधि हम लोग करेंगे। आज केवल 8 दिन इस धर्म उपदेश के किस अंश में आगम के सिद्धांतों का प्रतिपादन है और धर्म उपदेश में अध्यात्म की प्रधानता से क्या संदेश है, और मंत्र विधि धर्म उपदेश के इस अंश से मेरी आत्मा के हितकारी प्रयोजनी क्या है। हमारा सबका इस शिविर से ये जानने का प्राय है कि इस धर्म उपदेश में आगम अध्यात्म के माध्यम से हमें क्या आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और किस प्रकार की हानि से, किस प्रकार की अभिनय से, आसादन दोष से या किसी अन्य कारण से हमें उसका परिपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे मर्म, ऐसे रहस्यों को समझने के लिए ये शिविर है। और इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो महानुभाव, जिनके अंदर गुरु प्रभावना की ललक है, जो हमारी समाज को जीवंत देखना चाहते हैं, वे हर जगह जगह से आए हुए हमारे विद्वान विदुषी, जो ट्रेनीज हैं, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वो इस प्रशिक्षण को ग्रहण करके हमारी बहनों, तीनों लोगों ने, बहनों ने, महिला परिषद ने और युवा सभा ने और तारण पाठशाला टीम ने
ऐसा भाव किया है कि अपेक्षा भी की है कि पूरे देश में 29 अप्रैल से 6 मई तक इन जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ऐसे विद्वान विद्षी बहनों के द्वारा शिविर लगाए जाए और हमारे नौनहलों को, हमारे समाज के कतिपय उन लोगों को जिनको मंदिर विधि के प्रयोजन मालूम न होने के कारण इस मंदिर विधि का गौरव जिन्हें नहीं आ रहा है, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब समय मैंने ज्यादा ले लिया है। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ श्रद्धेय गुरु जी महाराज जी से विनय करता हूं कि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम सबको इस रहस्यों से बताएं कि इस धर्म उद्देश्य में ऐसा क्या रहस्य छुपा है। जी, एक छोटा सा आग्रह है कि हमारे मन में कौन कौन से प्रश्न मंदिर भी हैं, इसकी भी आप भूमिका बना दें ताकि महाराज जी उन बिंदुओं पर और खुलासा कर सकें और फिर उनसे कोई को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ पाएगा। जी, जी डॉक्टर साहब, प्रश्न ऐसे जो सभी लोगों के दिमाग में आते हैं उनको बताएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने यद्यपि कल कुछ 18 प्रश्न भेजे थे समाज के पास अनेक ग्रुपों के माध्यम से, क्योंकि हमारा प्रारंभ धर्म उपदेश का परंपरा के अनुसार झंझा भक्ति के बाद, पुलना वांचन के बाद या स्थापित किए हुए ग्रंथ के वांचन के बाद जो शुरू होता है सावधान। सावधान का क्या मतलब है? सावधान शब्द का उच्चारण करते हुए अध्यात्म वाणी जी को विनय पूर्वक उच्चासन पर विराजमान क्यों किया जाता है? इस सावधान बोलने का क्या अभिप्राय है? नंबर 2, उच्चासन कितना ऊंचा होना चाहिए और क्यों? उस मर्यादा से नीचा आसन होने से क्या हानि हो सकती है? उच्चासन विराजमान का आगम और अध्यात्म के सापेक्ष क्या अभिप्राय है? नंबर 3, विनय पूर्वक विराजमान करने का प्रयोजन क्या है? नंबर 4, दोहा जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक किसे प्रमाण करके श्री वाणी जी को विराजमान किया जाता है और उस दोहे में हमारी क्या भावना छिपी होती है? धोख का क्या अभिप्राय है? पुरुषों और माताओं को धोख देने की क्या व्यवस्था है? जय नमोस्तु शब्द का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? तत्व मंगल क्यों पढ़ा जाता है? णमोकार महामंत्र क्यों नहीं पढ़ा जाता है? तत्व मंगल में किसका लक्ष्य साधा गया है? ओमकार मंगल श्री धर्मोपदेश में होने का आधार एवं प्रयोजन क्या है? ओमकार को प्रथम वंदनीय क्यों कहा गया है? ओमकार के वंदन से क्या परमार्थ की सिद्धि हो जाएगी या वंदनीय शब्द का कोई और भी आशा है? श्लोक ओमकार विंद संयुक्तम का क्या आशा है और मुझे क्या देने वाला है? ओमकार का सार अपार तीर्थ कैसे है? उसका पंच परमेष्ठी से क्या संबंध है? पंच परमेष्ठियों में सिद्ध परमेष्ठी तीर्थों पर विराजित नहीं होते हैं, तो फिर तीर्थ से ओमकार का क्या समन्वय है? ओमकार को तीनों लोकों के जीव एवं ब्रह्मा विष्णु महेश ध्याते हैं, ऐसा कथन क्यों किया गया है? जबकि तारणपंथी मर्म वेत्ता ब्रह्मा विष्णु महेश को सच्चे देव नहीं मानने को कहते हैं। ओमकार ध्वनि कौन सी है? अगम अपार क्यों कही गई है और 52 अक्षर से गर्भित कैसे है? वे कौन से 52 अक्षर हैं जिनका दिव्य ध्वनि से संबंध है? हम ऋग्वेद आदि वेदों को नहीं मानते हैं, फिर चारों वेदों की बात और ओमकार का मेल क्या खाता है? घट घट में ओमकार का प्रवेश से हमारा क्या अभिप्राय है? किसको कैसे नमस्कार करने से निर्मल भाव होते हैं और परम रस क्या है? देव देवम परंपराचार्योभ्यो में किस किसको और क्यों और कैसे नमस्कार किया जाता है? प्रायः तारण समाज में कौन सी फुलना पढ़ी जाती है और ये फुलना किसके निमित्त से गुरुदेव ने किस प्रसंग पर रची थी? क्या अलग अलग अवसरों पर तारण समाज में अलग अलग फुलनाएं पढ़ने का विधान है? यदि हाँ, तो उनका आधार क्या है? ऐसा धर्म उपदेश के कुछ अंश के
प्रश्नोत्तर यहाँ डाले गए हैं, चर्चा में आए हैं। इनमें से हमारे मनीषियों को जिस प्रश्न का समाधान चाहते हैं वो हमारे गुरुजी के समझ रखेंगे। हमारे गुरुजी सबसे पहले आधे समय में तो मंदिर विधि के इस अंश का प्रयोजन बताएंगे। उसके पहले हम एक निवेदन और करते हैं कि धर्म उपदेश कब रचा गया, किसके द्वारा रचा गया, किस लिए रचा गया, क्या धर्म उपदेश गुरु महाराज के जमाने से आज तक ऐसा ही है या बीच में उसमें कोई फेरबदल हुआ है। और आपने जो शताधिक समाज श्रेष्ठियों विद्युत वर्ग के साथ बैठ करके हमें एक धरोहर दी है, सार्थ धर्म उपदेश, सार्थ मंत्र विधि, उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी परसों किसी बहन से सुना था कि लोगों को बड़ी भ्रांति है कि मंत्र विधि सार्थ हुई है, इसमें सिद्धांत हटा दिए गए। जो आज से 20 साल पहले आराधना में धर्म उपदेश था वो क्या वो सही था। मैंने उस बहन से 2 बातें पूछी थी कि हे बहन, ऐसा काम मत कराओ कि हमारी समाज को लोग अज्ञानी साबित कर दें। उसमें ये लिखा था कैलाश गिरी पर पांडुक शिला। तो मैंने पूछा बहन जी क्या पांडुक शिला कैलाश गिरी पर होती है? उसमें लिखा था सिद्ध बसे जगदीश, क्या सिद्ध परमात्मा जगदीश पर बसते हैं, आदि आदि ऐसे 20 बातें हैं जो हमारे प्राचीन आराधना में लिखित। और उसमें एक बार बड़ा क्षोभ हुआ जब बीना में मंदिर विधि के दौरान बीना समाज कहने लगी पावापुरी से मोक्ष गए, निर्वाण को प्राप्त हुए, फिर कहते हैं राजा सैनिक रथ पर आरूढ़ होके आ रहे थे। तो मैंने कहा भैया जब भगवान महावीर स्वामी पावापुरी से मोक्ष चले गए फिर रथ पर आरूढ़ होके क्यों आ रहा राजा सैनिक? ऐसी बहुत सारी गलतियों के संशोधन शताधिक समाज श्रेष्ठियों, विद्वानों, वित्सी बहनों, साधकों के साथ बैठ के समन्वय के साथ ये मंदिर विधि साथ बनी थी। उस संबंध में भी यदि मंदिर विधि के बदलने की आशय को लेके किसी आशय को लेके कोई जिज्ञासा है वो भी महाराज जी से समाधान करें। कुल मिला के हम सबको मंदिर विधि के बारे में भ्रांति न रहे, इसके लिए हम महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वो पधारें और हमें सबको ज्ञान प्रदान करें, ऐसी भावना। श्रद्धेय महाराज जी, आपसे निवेदन है, हम सभी उपस्थित यहाँ जितने भी साधर्मी जन हैं आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, आप इन सभी प्रश्नों का समाधान हमें दें और भी आप जो बताना चाहें वो जरूर हम लोग को समझाएं। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, शाद्वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है, सिद्धांत गुण पर आए चतु अनुयोग में विस्तार है, महिमामयी जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूरिं तं
वन्दे श्रीगुरुतारिणम् वन्दे श्रीगुरुतारिणम् वन्दे श्रीगुरुतारिणम्। आओ चले तारणम ई पाठशाला के माध्यम से हमारी सभी बहनें, महिला परिषद, युवा सभा एवं सभी सहयोगी जनों ने ये जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम संयोजित किया है, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करा रही है। हमारे ब्रह्मचारी श्री दिव्यानंद जी महाराज की एक ऐसी अप्रतिम जिज्ञासा, भावना और ज्ञान की धारा रहती है जिससे वे स्वयं तो विशेष रूप से लाभान्वित होते ही रहते हैं। उनकी जिज्ञासात्मक इस विशिष्ट परिणति से सभी सामाजिक भव्य आत्माएं भी सतत लाभान्वित होती रहती हैं, ऐसा हम जानते हैं और हमें जानकारियां भी होती रहती। दिव्यानंद जी महाराज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बहनों को, युवा सभा को, आओ चलें तारणम ई पाठशाला को और सभी सहयोगी जनों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य संयोजित किया है। आज से मंदिर विधि के शिक्षण का एक ट्रेनिंग के रूप में आपने जो आयोजन रखा है, जो भी बहने, साधक बंधु, विद्वत वर्ग इस ट्रेनिंग में जुड़े हैं, हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख के चलना है कि मंदिर विधि हमारी तारण समाज का प्राण है और इसे उसकी पूर्ण मर्यादा के साथ हमें संचालित करना चाहिए। गलतियां सामाजिक लोगों से नहीं होती, गलतियां हम संचालनकर्ताओं से होती हैं और वे गलतियां फिर धीरे धीरे एक अलग ही रूप लेने चली जाती हैं और हम मर्यादा से बहुत बाहर हो जाया करते हैं। इसलिए सबसे प्रथम आवश्यकता है, जो भी विद्वान बंधु, समाज बंधु, बच्चे, पाठशाला के बच्चे आजकल बहुत अच्छी मंदिर विधि करने के लिए प्रयत्नरत हैं। अधिकांश स्थानों पर पाठशाला के बच्चों के द्वारा रविवार को या हर चतुर्दशी को मंदिर विधि कराई जा रही है। ये हमारे उज्जवल भविष्य के सूचक हैं। निश्चित रूप से मंदिर विधि में हमें जो लाभ है उनके बारे में हमें समझना है और मंदिर विधि के स्वरूप को भी समझने की आवश्यकता है। हम जो कहते हैं कि मंदिर विधि तारण समाज का प्राण है, तो प्राण कहिए कि वो जीवनी शक्ति है जिसके कारण हम सबका जीवन है, हमारा समाज है, हमारी आमनाएं हैं, हमारी परंपरा है। प्राण का अर्थ है कि जो हमारे लिए सर्वस्व है, जिसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बिना हम अपने होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हर क्षेत्र में मंदिर विधि का अपने आप में बहुत महत्व है और जो भी मंदिर विधि संचालित करते हैं उन्हें विशेष रूप से श्रोताओं को, समाज बंधुओं को साथ लेकर मंदिर विधि करना चाहिए। प्रारंभ से ही विनय पूर्वक जिनवाणी को सिंहासन पर विराजमान करके, यहाँ से प्रारंभ करके मंदिर विधि का जो अंतिम स्वरूप है स्तुति तक, पूरा का पूरा व्यवस्थित क्रम से करने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना हम व्यवस्थित तरीके से मंदिर विधि को संचालित करेंगे, समाज के सभी श्रोता वर्ग को, श्रद्धालुओं को साथ लेकर चलेंगे। साथ लेकर चलने का मतलब कि अगर खड़े हो रहे हैं तो आप भी खड़े हो जाएं और सबको सावधान पूर्वक खड़े हो जाने दें। हम देखते हैं कि हमने जिनवाणी विराजमान की और समाज के लोग खड़े नहीं हो पाए, हमने सावधान कहा लेकिन लोग खड़े ही नहीं हो पाए और हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सा
30 मिनट 20 मिनट सॉरी 20 सेकेंड 30 सेकेंड इंतजार करें कि सब लोग सावधान हो जाएं। इसके बाद हम अपनी जिनवाणी की विनय की भावना व्यक्त करें और सामूहिक रूप से पढ़ें। साथ लेने का मतलब मेरे कहने का से कि पढ़ने में, विनय में, स्तुति में, भक्ति में, दोहा पढ़ने में, आदि आदि जहां जहां भी जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु में, सबको साथ लेकर चलने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए, जिससे सभी लोगों की भाव दशा में समरसता रहती है, एक रूपता रहती है, और जिस उद्देश्य को लेकर हम मंदिर विधि करने के लिए उपस्थित होते हैं, हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति भी होती। मंदिर विधि एक बड़ी अद्वितीय क्रिया है, एक बहुत अलौकिक भाव पूजा पद्धति है, जिसके माध्यम से हमारे बहुत सारे कार्य बनते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारी की सारी व्यवस्थाओं को साकार रूप दे सकते हैं, देते हैं, दे रहे हैं। इसे थोड़ा और अधिक व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी दिव्यानंद जी महाराज ने बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने उपस्थित किए। हमें बहुत खुशी है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में हम जिज्ञासा पूर्वक उसकी तह तक जाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे धरातल को प्राप्त कर लेंगे जहां से सत्य प्रकट होता है, जहां से वास्तविकता व्यक्त होती है और जीवन को वो दिशा देने वाली होती है। मंदिर विधि, इसके अंतर्गत जो भी जिज्ञासाएं हैं, हम लोग इस ट्रेनिंग के टाइम में, शिविर के टाइम में प्रयास करेंगे कि आपकी इन जिज्ञासाओं के समाधान यथासंभव हो सके। हम प्रारंभ यहाँ से करेंगे कि हमारे यहाँ मंदिर विधि 2 रूपों में संपन्न होती है। एक लघु मंदिर विधि, जिसे हमारे समाज में साधारण मंदिर विधि कहा जाता है। दूसरी बृहद मंदिर विधि, जिसे हम धर्मोपदेश के नाम से जानते हैं। और दोनों ही मंदिर विधि का अपने आप में अतिशय महत्व है, विशेष महत्व है। अष्टमी, चतुर्दशी आदि सामान्य पर्वों पर अभी तक ऐसी परंपरा थी कि हम साधारण मंदिर विधि करते हैं, छोटी मंदिर विधि करते हैं। विशिष्ट पर्वों पर बड़ी मंदिर विधि करने की परंपरा रही, लेकिन आज हमारे तारण समाज के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद करेंगे, सबका बहुमान करेंगे कि अब विशिष्ट पर्वों पर तो बृहद मंदिर विधि होती ही है, कई सारे स्थानों पर चतुर्दशी के दिन भी बड़ी मंदिर विधि करने की, बृहद मंदिर विधि करने की, धर्मोपदेश वांचन करने की एक बड़ी अच्छी परंपरा प्रारंभ हुई है। इससे बहुत लाभ है। संस्कृति, धार्मिकता, सामाजिकता और जो जो कुछ भी हमारे साथ पुण्य है, धर्म की प्राप्ति का मार्ग है, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने की व्यवस्था है, ये सब इस मंदिर विधि के माध्यम से, भाव पूजा के माध्यम से हम उन उपलब्धियों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मंदिर विधि करने वाले हमारे सभी भाइयों के लिए हम एक प्रारंभ से कुछ छोटी छोटी बात बताना चाहेंगे कि पहली बात तो ये है कि अपने एक मधुर व्यक्तित्व के साथ, एक भावपूर्ण व्यक्तित्व के साथ हम मंदिर विधि करने की अपनी मानसिकता बनाएं। बहुमान की भावनाओं के साथ मंदिर विधि करने की धारणा बनाकर चलें, क्योंकि हमारा स्वयं का व्यक्तित्व, हमारी स्वयं की समर्पण की भावना, हमारे अंतरंग में बैठा हुआ बहुमान हमें सही दिशा प्रदान करेगा। और वो बहुमान, समर्पण और जो भी चीज है वो हमें ऐसी दिशा देगी जिससे हम किसी भी प्रकार की गलती होने से अपने आप को भी बचा लेंगे और अपने साथ साथ हमारे सामने जो श्रद्धालु वर्ग रहते हैं, श्रावकगण रहते हैं, श्राविकाएं रहती हैं, सारे लोग रहते हैं, वे सब भी उन गलतियों से होने से बच जाएंगे। तो अपने भीतर जितना अधिक से अधिक बहुमान, समर्पण और श्रद्धा भक्ति की भावना रखेंगे, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। हमने देखा है समाज में अनेक स्थानों पर जाने का, गांव गांव, शहर शहर जाने का संयोग बनता है।
हमने ये देखा कि मंदिर विधि करने वाला विद्वान, मंदिर विधि करने वाले पंडित वर्ग अगर स्वयं व्यवस्थित हैं तो पूरा समाज एक व्यवस्थित धारा में प्रवाहित होता रहता है। अगर मंदिर विधि करने वाले विद्वान या हमारे समाज बंधु की स्वयं की व्यवस्थित स्थिति नहीं है, माने व्यवस्थित स्थिति का मेरे कहने का मतलब क्रिया को विनय पूर्वक करना, छंदों को विनय पूर्वक वांचन करना, जो पद्यात्मक गद्यात्मक सब्जेक्ट हैं उन्हें पूरी श्रद्धा भक्ति से शुद्ध वांचन करना, सबको साथ लेकर चलने की भावना के साथ कि सब एक साथ पढ़ सकें, एक साथ विनय कर सकें, ऐसी सारी चीजें हैं। तो ये व्यवस्थित स्थिति कहने का मेरे अभिप्राय है कि हम व्यवस्थित का मतलब एक डोर में बांध कर चलें अपने आप को और सबको भी। ये जिम्मेदारी मंदिर विधि करने वाले विद्वान की सबसे अहम बनती है। और अभी जो जिज्ञासा रखी गई थी आप उनके तहत समझ लें, या मेरी ओर से मैं आपसे जो अपनी कुछ छोटी छोटी बात बताना चाह रहा हूं उन्हें श्रद्धा भक्ति पूर्वक विचार कर लें। हमें मंदिर विधि का क्रम, जैसे साधारण छोटी मंदिर विधि है, इसमें हम सबसे पहले तत्व मंगल, ओंकार मंगल, फिर फूलना वांचन, वर्तमान 24 विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर, शास्त्र सूत्र सिद्धांत की व्याख्या, दोहा स्तवन, नामलेख पातक कटें, शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है, स्थाप किए हुए ग्रंथ की गाथा, गाथाओं पर व्याख्या, चर्चा, प्रवचन, अंतिम आशीर्वाद, अबलवली, प्रमाण गाथा, आरती, तिलक, प्रसाद, प्रभावना आदि का जो हमारा स्तुति तक का क्रम है, इस क्रम को हमें समझकर पहले चलना है कि इस क्रम में हम बंधकर मंदिर विधि करें। अभी हम छोटी मंदिर विधि के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। धर्मोपदेश बहुत बृहद है और चर्चा के दौरान सारी बातें ही एक साथ आए ऐसा संभव नहीं है। हम क्रम से ही सारी बातों को समझ पाएंगे और उनकी चर्चा कर पाएंगे। तो साधारण मंदिर विधि में जो चीज हमने क्रम से पढ़ने की अपनी मानसिकता बनाई, ये विषय क्रम हमें सबको बताना भी चाहिए कि हम कोई एकाध चीज मंदिर विधि में नहीं पढ़ते हैं, इतने सारे विषयों को हम साधारण मंदिर विधि में भक्ति भाव पूर्वक उच्चारण करते हैं, इनका वांचन करते हैं और अपनी भाव पूजा को संपन्न करते हैं। सबसे पहले हम जिनवाणी को अच्छे सिर पर टोपी या कोई मर्यादा ऐसे बनाकर भक्ति भाव पूर्वक अध्यात्म वाणी को उठाएं, अपने हाथों में उठाएं, सिर पर बहुमान पूर्वक रखें। जिनवाणी जो हम कहते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा समझने का काम है। जिनवाणी चारों अनियोग के शास्त्र होते हैं और जब हम अध्यात्म वाणी का स्थाप और तिलक करते हैं तो वहां अभिप्राय में अध्यात्म वाणी आ जाता है। हम गुरुदेव के 14 ग्रंथों को उच्च आसन पर विराजमान करते हैं सावधान कहकर। तो सावधान क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अगर हमारा मन कहीं और जा रहा है, हमारी वाचनिक स्थिति, कोई हम चर्चा कर रहे हैं, कोई और वार्ता करने में लगे हैं या बैठे हुए हैं, हमें ध्यान नहीं है कि मंदिर विधि प्रारंभ हो रही है, जिनवाणी को सिंहासन पर विराजमान किया जा रहा है, माने मन की, वचन की और काय की हमारी अगर थोड़ी सी भी अस्थिरता बनी हो, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए और हमारा सारा का सारा ध्यान गुरुवाणी के प्रति आकृष्ट करने के लिए कि हम अब वाणी जी प्रारंभ कर रहे हैं, धर्मोपदेश प्रारंभ कर रहे हैं, मंदिर विधि प्रारंभ कर रहे हैं, तो अपना ध्यान पूरा का पूरा अध्यात्म वाणी के प्रति, मंदिर विधि के प्रति आकृष्ट करने के लिए और पूर्ण विनय के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो जाने के लिए हम पूरी विनय के साथ हाथ जोड़कर समर्पण के साथ श्रद्धा के साथ खड़े होकर जिनवाणी की विनय करें, अध्यात्म वाणी की विनय करें और मंदिर विधि प्रारंभ करने के लिए कृत संकल्पित हों। ऐसी भावना के साथ हम सावधान कहते हैं, जिससे हमारा पूरा मन, वचन, काय और उपयोग अंतरंग की श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, बहुमान सबका सब
मंदिर विधि के प्रति कनेक्टेड हो जाए, अध्यात्म वाणी के प्रति कनेक्टेड हो जाए, हम जो भाव पूजा करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण का भाव बन जाए। इस आशय से हम सावधान कहते हैं। और जब अध्यात्म वाणी जी को हम सिंहासन पर विराजमान करते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अष्टमी आदि को बैठकर मंदिर विधि होती है, तो जो जो अंश बैठकर पढ़े जाने हैं उन अंशों को हमें बैठकर वांचन करना ही है, किंतु जो अंश खड़े होकर पढ़ने हैं उन्हें हम सावधान कहकर, विनय पूर्वक सावधान होकर, खड़े होकर भक्ति पूर्वक उन अंशों का वांचन करें। सामूहिक रूप से एक साथ वांचन करें। मंदिर विधि के समय में जैसा कि स्वयं मंदिर विधि के अंतर्गत आया है, मन कहूं को चले, वचन कछु कहे, काया जाकी स्थिर ना होए, ताको एक सूत्र ना होए। तो मन की, वचन की और काय की, तीनों की एकता मंदिर विधि भाव पूजा के साथ अनिवार्य है। जब हम बैठकर अध्यात्म वाणी जी आसन पर विराजमान करते हैं, उस आसन पर भी वाणी जी हमारी नाभि के स्तर तक या नाभि से ऊपर होनी चाहिए। जब हम खड़े होकर स्टैंड पर रखकर अध्यात्म वाणी जी को धर्मोपदेश प्रारंभ करते हैं, या कई स्थानों पर हमारे समाज बंधु साधारण मंदिर विधि भी खड़े होकर करते हैं स्टैंड पर, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुमान की बात है, आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है, संस्कारों की बात है, लोगों को, समाज को एक दिशा देने की बात है कि हम अपनी भाव पूजा को अतिशय बहुमान के साथ करते हैं। बैठकर भी होती है, साधारण मंदिर विधि खड़े होकर भी होती है। तो खड़े होकर जब हम स्टैंड पर अध्यात्म वाणी जी को विराजमान करते हैं, तो वहां भी हमारी नाभि के लेवल से थोड़ा सा ऊपर अध्यात्म वाणी जी होना चाहिए। नाभि से नीचे के स्थान पर कोई भी ग्रंथ ना हो। सावधानी पूर्वक बैठक में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई स्थानों पर हम देखते हैं साधकों के बैठने की जो आसन होती है या विद्वानों के बैठने की आसन होती है, कई जगह हल्का फुल्का सा अंतर बनता है लेवल का, जिनवाणी के, अध्यात्म वाणी के विराजमान रहने का और अपने बैठने का। तो हमें अपनी आसन पर विशेष रूप से मर्यादा का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अध्यात्म वाणी जी, जिनवाणी हमारी आसन से ऊंची, हमारी आसन के लेवल में या हमारी आसन से नीचे होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी आसन से नीचे तो अध्यात्म वाणी जी या कोई भी ग्रंथ, जिनवाणी होना ही नहीं चाहिए। ये विवेक हमारा अपना स्वयं का है। सावधान में बहुत सारी चीजें छिपी हैं, विनय छिपी है, भक्ति छिपी है, समर्पण, बहुमान, मन वचन काय की स्थिरता, एकाग्रता और सारी की सारी बातें उसमें आती है। तो अपनी नाभि से ऊपर अध्यात्म वाणी जी होना चाहिए। और मंदिर विधि कर्ताओं को अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके वस्त्र धुले हुए हों, सिर पर टोपी हो, जो भी आप कुर्ता पाजामा या धोती कुर्ता पहनकर आते हैं, इस वेशभूषा में सादे से सादेतम वेशभूषा में मंदिर विधि करना चाहिए। हम कई जगह ये देखते हैं कि पैंट शर्ट आदि पहनकर भी मंदिर विधि की स्थितियां बनने लगती हैं। वहां हम सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, आप सबसे विनय करना चाहते हैं कि आप आज इस बात की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप जहां भी मंदिर विधि का शिविर लगाएं, अपने स्थानीय स्तर पर अथवा आप कहीं बाहर जाकर लगाते हैं, तो इस चीज की आप सबको प्रेरणा दें। मंदिर विधि के शिविर में इन चीजों की लोगों को सावधानी के बतौर उनको समझाएं कि इस प्रकार की गलती हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विनय का आसन है, गणधर गादी है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो गणधर गादी पर हमें उतनी ही मर्यादा के साथ बैठना चाहिए जो आवश्यक है। दूसरी बात, सावधान करने के बाद जब हम अध्यात्म वाणी जी को सिंहासन पर विराजमान करते हैं और जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, ये श्लोक हम पहले भी पढ़ते हैं और ये श्लोक हम बाद में भी पढ़ते हैं। हमने अभी 4 पंक्तियां जो प्रारंभ में वांचन की थी, जिन पर प्रभु की दिव्य ध्वनि
शुद्ध बोध स्वरूप है आदि। ये 4 पंक्तियां अगर आप पढ़ें प्रारंभ में तो अति उत्तम होगा, क्योंकि जिनवाणी के ज्ञान से हम प्रारंभ में भी पढ़ रहे हैं और यही पंक्तियां हम अंत में भी पढ़ रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम प्रारंभ कर रहे हैं या पूर्णता कर रहे हैं। अगर ऐसा हो, सुधार संशोधन थोड़ा सा अगर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, आनंद की बात होगी। हम इसके पश्चात सीधा जय नमोस्तु बोलते हैं। जय नमोस्तु, नमः अस्तु। नमः चूंकि खंडाकार है आगे, इसलिए विसर्ग को ओकार हो जाता है, सा हो जाता है और नमोस्तु का आशय निकलने लगता है। इसका मतलब है जय हो, जय हो, जय हो। अस्तु माने हो, नमः माने नमस्कार, जय नमोस्तु, जय हो, जय हो, जय हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ये बहुमान, ये भक्ति अध्यात्मवाणी जी के लिए, गुरु महाराज के 14 ग्रंथों के लिए, मंदिर विधि की उस समग्र विषय वस्तु के लिए जिसे हम वांछन करने जा रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ये बहुमान हम सबसे पहले जागृत करते, क्योंकि इस बहुमान की भूमि पर ही मंदिर विधि भाव पूजा का बीजारोपण होता है। और इस बीजारोपण से जो उपलब्धियां होती हैं वे जीवन को एक सम्यक दिशा देने वाली होती हैं, एक महान दिशा देने वाली होती हैं। अभी तक हमें जो प्राप्त नहीं हो सका, धर्म, शुद्धात्मा, सिद्ध स्वरूप, चैतन्य लक्षणमयी धर्म, ये सब इस विनय, भक्ति और समर्पण की भूमि पर प्राप्त होने के मार्ग बनते। इसलिए जब जय नमोस्तु कहें तो अतिशय बहुमान पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक, पूर्ण समर्पण के साथ जय नमोस्तु। एक ऐसा लगे कि हम कहीं और खो गए हैं, किसी भक्ति में, किसी नमस्कार करने के भाव में, मंदिर विधि की प्रारंभिक प्रक्रिया में, अपने बहुमान और श्रद्धा के भाव में खो गए हैं। जय नमोस्तु माने कनेक्शन बना लेने की बात है। और जब हम कनेक्ट हो गए जय नमोस्तु कहकर, फिर अब हमारी सारी प्रक्रिया मंदिर विधि के साथ आगे बढ़ती है। तत्व मंगल जो हम पढ़ते हैं, ये तत्व मंगल हमारे लिए बहुत बढ़कर चीज है, बहुत बढ़कर चीज है। यहां हम और कोई चीज नहीं पढ़ सकते, तत्व मंगल ही पढ़ा जाता है, क्योंकि ये हमारी तारण पंथ की परंपरा है, आमनाएं है। और इसके साथ सबसे बड़ा कारण ये है, हमारी मंदिर विधि में आगे के अनेक प्रसंगों में देव गुरु धर्म की महिमा का कथन है। देव गुरु धर्म शास्त्र, कहीं शास्त्र भी सम्मिलित हो जाते हैं, शास्त्र सूत्र सिद्धांत की व्याख्या में। और प्रारंभ जब हम करते हैं तो सच्चे देव गुरु धर्म को नमस्कार करके हम अपनी मंदिर विधि का, अपनी भाव पूजा का शुभारंभ करते हैं। तत्वंच नंद आनंद मऊ, चेयनंद सहाओ, परम तत्व पद बिंद पऊ, नमियो सिद्ध स्वभाव। और आगे के 2 श्लोक और हैं, आप सबको कंठस्थ हैं। मुझे केवल ये बात करनी है आपसे कि हम जो तत्व मंगल पढ़ते हैं, ये तत्व मंगल ममल पाहुड़ जी ग्रंथराज के पहले, तीसरे और 5वें फूलना की प्रथम गाथा है। के बाद हाथ जोड़कर हमें क्या बोलना है? देव को, गुरु को, धर्म को नमस्कार हो। कई जगह लोग शास्त्र को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि देव गुरु धर्म के शास्त्र भी होना चाहिए। लेकिन अनुरोध ये है कि यहाँ शास्त्र को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि 3 गाथाएं सच्चे देव गुरु धर्म से संबंधित हैं। शास्त्र की व्याख्या आगे है, मंदिर विधि में शास्त्र की व्याख्या आगे के अंशों में है, तो वहां हम शास्त्र की महिमा करेंगे, वहां शास्त्र का बहुमान करेंगे। इसलिए यहाँ केवल देव को, गुरु को, धर्म को नमस्कार हो, ऐसा बहुमान पूर्वक हाथ जोड़कर बोलना चाहिए। आप सभी को ये प्रेरणा दें कि तत्व मंगल पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर देव को, गुरु को, धर्म को नमस्कार हो,
ऐसा बोलना अनिवार्य है। तत्व मंगल के बाद हम ओंकार मंगल पढ़ते हैं। ओंकार मंगल में बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी जैसा कि कुछ चिंतन आपके अंतर्गत भी चल रहा है, ये ओंकार मंगल चूंकि ओम मंत्र और ओ शुद्धात्मा की महिमा या कि भगवान की निरक्षरी वाणी, ओंकार से सब है डार पत्र फल फूल, इस ओम को जड़ माना है, इस ओम को मूल माना है। ओंकार से सब है, ओम जड़ है और इसी से सब डार पत्र फल फूल आदि सब इस ओम मूल से पैदा हुए हैं। इसलिए प्रथम ताहि को बंदी, ताहि को हम डालियों को, पत्तों को, फलों को नमस्कार नहीं करेंगे, हम नमस्कार करेंगे उस मूल को जिससे ये सब हुआ है। जिनवाणी, द्वादशांगवाणी, धर्म की आराधना, संघ निर्माण, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका आदि जो भी संघ होते हैं, साधु संतों के, संयमी आचार्यों के, मुनिजनों के, और जो भी धर्म की साधना प्रभावना का आधार बनता है, ये ओम मंत्र की जड़ से निश्चित होता है। इसलिए ओम को नमस्कार किया गया है। जो मूल है हम प्रथम उसे नमस्कार करेंगे, क्योंकि इसी से ये सब, यही सवन को मूल, ये जो पढ़ते हैं ये ओम मंत्र ही इस सब का मूल है। फिर इसी ओंकार की महिमा को आगे बतलाया है कि बिंदु संयुक्त तो ओंकार योगी जन जिसका नित्य ही ध्यान करते हैं। बिंदु संयुक्त माने जो अर्धचंद्र के ऊपर बिंदु है, ये असल में सिद्ध परमात्मा का प्रतीक है। ओम मंत्र में ये अर्धचंद्र की ऊपर जो बिंदु है, अर्धचंद्र सिद्ध शिला का प्रतीक है, तो बिंदी सिद्ध परमात्मा का प्रतीक है। और वो सिद्ध परमात्मा ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम अपने स्वभाव का प्रतीक है। बिंद स्थानेन तिष्ठन्ते, जो निर्विकल्प स्थान में विराजमान है। हम जो आज्ञा चक्र पर बिंदी लगाते हैं चंदन की, ये वही प्रतीक है कि हम अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव करें और सिद्ध परमात्मा के समान अपने बिंद स्वभाव का अनुभवन करें, निर्विकल्प स्वभाव का अनुभवन करें। ये ओंकार बिंदु संयुक्त है और योगी जन निरंतर इसका ध्यान करते हैं। ये ओंकार का ध्यान कामदम मोक्षदम चैव, ये क्या करता है? जब जीव धर्म की साधना करता है, परमार्थ के मार्ग में चलता है, उसके जीवन में पाप कर्म के स्पर्धकों की क्षीणता होती है। पाप कर्म क्षय होते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है, और पुण्य की वृद्धि होने से उस जीव के जीवन में सांसारिक अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। इन्हें कोई देता नहीं है। संसार में ना कोई किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को सुख देता है। जीव अपने ही विकारी परिणाम करके पाप का बंध करता है, जिससे दुखी रहता है, और अपने ही निर्मल परिणाम करके पुण्य कमाता है, पुण्याश्रव करता है, उससे अनुकूलताएं मिलती हैं। तो ओंकार का ध्यान करने से, परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का अपने बिंद स्वरूप का आराधन करने से, चिंतन मनन करने से वर्तमान में जीव को अनुकूलताओं का आश्चर्य प्राप्त होता है। और ये अगर निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंच जाए ओंकार का ध्यान, बिंदु संयुक्त का ध्यान, तो मोक्षदम, ये मोक्ष को भी देने वाला है, क्योंकि ये निर्विकल्प अनुभूति ही धर्म का आधार बनती है। इसलिए ओम की महिमा को इतना अधिक यहाँ स्पष्ट किया गया है। ऐसे ओंकाराय नमो नमः, इस ओंकार के लिए बारंबार नमस्कार किया गया है। ये ओम मूल है, ओम महान मंत्र है, ओम निश्चय से शुद्धात्मा का वाचक मंत्र है, व्यवहार से पंच परमेष्ठी का वाचक मंत्र है। ओम मंत्र में निश्चय से शुद्धात्मा निवास कर रहा है और व्यवहार से पंच परमेष्ठी निवास कर रहे हैं। और इसमें अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों ही परमेष्ठी ओम में आते हैं। ओम अतिशयकारी मंत्र है। ओम ध्यान करने से, ओंकार का स्मरण करने से ये हमारे मन को शांति देता है, निर्मलता देता है, पुण्य की वृद्धि कराता है और मोक्ष को भी देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए
इस बिंदु संयुक्त ओंकार का ध्यान करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हम इस श्लोक तक पढ़ते हैं। इसके बाद चौपाई में ओंकार की महिमा, कि ओंकार सारे अक्षरों का सार है, यही पंच परमेष्टि स्वरूप अपार तीर्थ रूप है। ओंकार महिमामय है। इसी ओंकार का ध्यान 3 लोक के जीव करते हैं। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोका, ये जो कहा गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की जो मान्यता है आप समझते हैं, जिस वर्ग में ये मान्यताएं हैं इनकी, जो समय था, जिस समय गुरु महाराज के संघ में सारी जातियों के लोग थे, संभवतः उन्हें समझाने के लिए ये कहा हो कि जब ये भी उसका ध्यान करते हैं ओंकार का, तो तुम्हें उसका ध्यान करना चाहिए ना। जिन्हें तुम मान रहे हो वे उस ओंकार का ध्यान कर रहे हैं, तो हमें भी ओंकार का ध्यान करना चाहिए। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करने का आशय उनका स्मरण करने का नहीं है, वे भी ओंकार का ध्यान करते हैं। आप पंक्ति पढ़कर देखेंगे, ओंकार ध्यावे त्रैलोका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोका। रास्ते में मुझसे कहीं पूछा था, इस तरह का कोई प्रश्न आया था। इसमें आशय ये है कि जिन्हें आप मानते हो, ये बात उन लोगों के लिए है जो अन्य वर्गों से गुरु महाराज के संग में आए, दीक्षित हुए, तारण पंथ स्वीकार किया। उन्हें गुरुदेव ने कहा कि तुम ओंकार स्वरूप शुद्धात्मा का ध्यान करो, क्योंकि सारे ही जिन जीवों को तुम मानते हो वे भी इसी का ध्यान करते हैं। ओंकार ध्वनि, अब ये ध्वनि भगवान की रक्षरी वाणी अगम है, अपार है, 52 अक्षर गर्भित सारा। ये 52 अक्षरों से गर्भित है। ये 52 अक्षर गुरुदेव ने 52 अक्षरों की साधना की है, जिसमें मति ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के, अवधि ज्ञान के, मनोपर्य ज्ञान के, केवल ज्ञान के अलग अलग अक्षरों की संख्या है, अलग अलग उनका स्थान है। ठिकाने सार में इन सबका वर्णन है। और आप देखना चाहेंगे तो उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में भी 52 अक्षर शुद्धम एक सूत्र गुरुदेव ने लिखा है। पंडित विवेक शुद्धम, पंडित की परिभाषा दी है कि जो विवेक से शुद्ध होता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। 52 अक्षर के अभिप्राय को वो ज्ञानी जानता है। अब ये ज्ञानी किस प्रकार से 52 अक्षरों को जानता है, उसमें 60 त्रि अक्षर उपनम, इस प्रकार से 6, 3, 9, 11, 10, 12 ऐसे अलग अलग इनकी संख्या उपलब्ध हुई है। चूंकि आज पहले ही दिन तो हम सारी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन संकेत हम जरूर आपको दे सकते हैं, जिनमें ये 52 अक्षर गुरुदेव की अपनी साधना के विधान के अंतर्गत है। और चारों वेद शक्ति है जाकी, ये सब चीज उसी भावना से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद आदि की मान्यता नहीं। हम लोग आध्यात्मिक अर्थों में अगर जब से ये जुड़ाव और सारी चीजें बनी हैं, तब से ही अगर हम कहें तो 4 अनुयोगों की भावना इसमें निहित हो सकती है। और इन सब में मूल है ओंकार, ताकि महिमा जगत प्रकाशी, उसकी महिमा सारे संसार में स्पष्ट है। ये ओंकार घट घट परवेशा, ये ओंकार स्वरूप चैतन्य परमात्मा पंच परमेष्टि स्वरूप ओंकार घट घट में निवास कर रहा है, जिसका सारे ही जीव ध्यान करते हैं। इसलिए तुम भी उसी का ध्यान करो। तुम्हें कोई और का ध्यान करने की प्रेरणा नहीं दी गई है, ओंकार का ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है। इसलिए ऐसे ओंकार को नमस्कारता को नित कीजिए। ये मूल है, ये जड़ है, ये आधार है, ये नींव है। नमस्कारता को नित कीजिए। इसलिए ऐसे ओंकार को हमेशा नमस्कार करो, हमेशा स्मरण करो, हमेशा ध्यान करो। निर्मल होए परम रस पीजे, और निर्मल भावना रखकर श्रेष्ठ अमृत रस का पान करें। ऐसी प्रेरणा गुरुदेव ने इस ओंकार मंगल के चौपाई आदि में दी है। पश्चात हम श्लोक में देव देवम नमस्कृतम पढ़ते हैं। शाब्दाचार्य ग्रंथ की ये पहली गाथा है। अज्ञान तिम्रान धानम गुरु की महिमा से संबंधित श्लोक है। ये पढ़ने के बाद अब हमारे यहाँ फूलना का वांचन किया जाता है। अब फूलना में क्या है,
बिनती फूलना बिल्कुल आम बात है, लोगों को रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, एक परंपरा बन गई है, संस्कार में बैठ गई है बात, तो सीधा बिनती फूलना का वांचन करने का अधिकांश लोगों का मन रहता है। बहुत अच्छी बात। बिनती फूलना विरह ब्रह्मचारी के निमित्त से गुरुदेव ने लेखन किया था, और ये सैमरखेड़ी की गुफाओं में बैठकर इस फूलना का लेखन हुआ था। जिस दिन विरह ब्रह्मचारी के निमित्त से आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने बिनती फूलना का लेखन किया, उस दिन विरह ब्रह्मचारी की भावनाओं में जो आनंद का ज्वार उठा, एक अद्भुत अतिशय बहुमान की भावनाएं उसके अंतरंग में पैदा हुई, बहुत अलौकिक थी, अद्वितीय थी। बिनती फूलना पढ़ने का हमारा जो संस्कार है बहुत अच्छा है। विरह ब्रह्मचारी ने गुरुदेव से विनती की है कि जो सारे लोग आए थे उन सब के लिए उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये सब भव्य जीव आपकी अनुमोदना से जाग रहे हैं, ये सब भव्य जीव आपकी अनुमोदना से धर्म की राह में लग रहे हैं, इन्हें कुछ उपदेश सुना दीजिए। तिन उए सु कहीजे, हे गुरुदेव इन्हें कुछ उपदेश सुना दीजिए जिससे इनके कर्म क्षय हो जाएं, कर्म विला जाएं, रागादि भाव क्षीण हो जाए और इन्हें धर्म के मार्ग में और दृढ़ता जागे, आत्मा से परमात्मा स्वरूप की साधना करने में इनका और आत्मबल प्रकट हो, ऐसी भावना विरह ब्रह्मचारी ने गुरुदेव तारण स्वामी जी महाराज के समक्ष रखी, और उन्होंने उस जिज्ञासा के तहत उन सारे जीवों को नंद आनंद चिदानंद जिन, अपने नंद आनंद चिदानंद मयी सत्स्वरूप की साधना आराधना का उपदेश प्रदान किया। बात ऐसी है कि तत्व मंगल और ओंकार मंगल का वांचन करने के बाद ये जो हम फूलना पढ़ते हैं, ये एक ही फूलना पढ़े ऐसा नियम नहीं है, आप कोई भी फूलना का वांचन कर सकते हैं। दरअसल एक रहस्य की बात आपसे निवेदन कर लेना चाहता हूं, शायद आपने ध्यान दिया हो, क्योंकि आप सब भी प्रबुद्ध हैं, स्वाध्यायी हैं, जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को, लेकिन शायद अगर ध्यान में ना हो तो थोड़ा सा निवेदन कर लेना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ जब बड़े महोत्सव होते हैं, तीर्थ क्षेत्रों के आयोजन होते हैं, विशाल धर्म की प्रभावना के समारोह होते हैं, तो हम विधिवत तरीके से पहले दिन मंदिर विधि करके स्थाप करते हैं और अंतिम दिन उस ग्रंथ का तिलक महोत्सव करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले दिन हमने स्थाप किया और अंतिम दिन उस ग्रंथ का तिलक महोत्सव किया, ठीक है। दरअसल ये स्थाप और तिलक हम बृहद समारोहों में तो करते ही करते हैं, जब जब भी मंदिर विधि होती है तब तक एक ही बार की मंदिर विधि में तत्व मंगल और ओंकार मंगल पढ़ने के बाद हमने जो गाथा पढ़ी, फूलना पढ़ी, या वहां कोई और ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, मालारोहण की गाथाएं पढ़ सकते हैं, पर जो भी आप पढ़ेंगे किसी ग्रंथ का स्थाप माना जाएगा ये। और ध्यान है, फूलना पढ़ते हैं ना तो आखिरी गाथा छोड़ देते, एक गाथा छोड़ देंगे, दो गाथा छोड़ देंगे, कई लोग तो उसे पूरा ही वांचन कर जाते हैं, ये उचित नहीं है। तत्व मंगल ओंकार मंगल पढ़ने के बाद अगर आपने पूरा फूलना पढ़ लिया या ग्रंथ पूरा कर दिया तो वो तो फिर तिलक का काम ही गड़बड़ हो गया तिलक का काम ही गड़बड़ हो गया। दरअसल तत्व मंगल ओंकार मंगल का वांचन करने के बाद हमने जो फूलना का वांचन किया या किसी ग्रंथ का वांचन किया और उसकी अंतिम गाथा एक छोड़ी, दो छोड़ी, जो भी आपकी स्थिति हो, एक दो गाथा तो छोड़ी जाती हैं, तो जो गाथा छोड़ी ये हमारा स्थाप हो गया, जो हमने वांचन किया। और जब 24 विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर आदि आदि जब पूर्ण करके और जब आखिरी में अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है, यहाँ जब जाकर हम फिर से वो जो गाथा छोड़ी है उस फूलना की पहली गाथा पढ़ेंगे और अंतिम गाथा पढ़ेंगे। दो गाथा छोड़ी आपने तो भी दो गाथा बाद में पढ़ेंगे, एक छोड़ी है तो एक पढ़ेंगे। या और कोई ग्रंथ का अगर हमने स्थाप किया है तो उसकी पहली गाथा पढ़नी चाहिए और आखिरी जो भी आपने दो या तीन या एक गाथा छोड़ी है उसका वांचन वहां होना चाहिए। मेरे कहने का निवेदन ये था कि ये तत्व मंगल ओंकार मंगल पढ़कर
हमने उस ग्रंथ का स्थाप कर दिया। और जब हम अब शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है यहाँ जाके पढ़ते हैं तो वो एक तिलक का रूप हो जाता है। माने एक ही मंदिर विधि में हम अपनी उस मूल परंपरा का भी निर्वाह करते हैं जो विशिष्ट समारोह में किया जाता है। बड़ी बात है, आप विचार करना, अगर शंका हो तो आप चर्चा करना अपने विषय पर, और भी बात करेंगे। दूसरी बात एक और है कि अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है। हाँ, अभी चर्चा नहीं, चर्चा बाद में करेंगे। अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है, तो जो यहाँ शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है, यहाँ जो पढ़ा जाता है, हमारे बहुत सारे बंधु कहा के बाद सो लगा रहे हैं कि अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा सो दर्शावत है। ये थोड़ा उचित नहीं हो रहा है। शुद्ध वाक्य है अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है, कहा सो दर्शावत है ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा, अगर कहा के बाद सो लगा देते हैं हम, तो वहां जो कहा का प्रॉपर अर्थ है, प्रॉपर भाव है, जो उचित अभिप्राय है कहा का, वो गड़बड़ हो रहा है। सो के लगाने से वो कहने के अर्थ में जा रहा है कि अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा, कह दिया, सो दर्शाते। ये कहने के अर्थ में नहीं है। शास्त्र जी को नाम कहा, कह दिया, ऐसे अर्थ में नहीं है। यहाँ कहा का अर्थ क्या के अर्थ में है। अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा सो दर्शा, सो नहीं, क्या कहा दर्शावत है, माने श्री शास्त्र जी का नाम क्या दर्शाते हैं, क्या हम प्रस्ताव करके आए हैं, उस ग्रंथ का नाम हमें यहाँ उल्लेख करना है। तो कृपा करके अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा सो दर्शावत है, ऐसा बिल्कुल भी ना पढ़ें। शुद्ध जो लिखा है उसे पढ़ें, और अगर भूल से किन्हीं प्रतियों में सो छपा भी है उसे सुधार कर पढ़ें, क्योंकि हमारी मूल हस्तलिखित पांडुलिपियों में सो कहीं भी उल्लिखित नहीं है। अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है ऐसा ही मिलता है। इस बात में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। और मंदिर विधि के अंतर्गत जब हम अस्थाप वाली गाथा या फूलना ये पढ़ते हैं, इसके बाद फिर या प्रकार आराध्य आराध्य जी, देखना कहां से जोड़ी गई है बात। पढ़ी हमने गुरु तारण तरण देव की गाथा है, पढ़ी हमने आचार्य जिन तारण स्वामी जी के द्वारा रचित फूलना है, इसका हमने वांचन किया, और फिर या प्रकार आराध्य आराध्य अनंते जीव सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं। वाह, अद्भुत बात है, माने महिमा की बात है कि हमने जो गाथा पढ़ी है, जो फूलना पढ़ी है, इसमें जो अध्यात्म का रस है, अनुभव है, स्वानुभूति है, आनंद है, धर्म की आराधना है, स्वानुभूति में लीनता, रमणता, जो भी शब्द हम वहां समझ सकते हैं, समझने की जरूरत है कि या प्रकार आराध्य आराध्य जीव, कहां से कहां जुड़ी वो चीज, ये है अतिशय बहुमान की भावना। और जब आप पढ़े मंदिर विधि तो ऐसा भीतर भी अपने बहुमान आना चाहिए कि अहो भाग्य है, ये मार्ग की बात है, इस मार्ग से चलकर अनंत जीव सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं। आगे होते रहेंगे और क्रम क्रम से फिर हम 24 आदि का स्मरण करते हैं, और 24 में भी इतनी सारी बातें भगवान का, पंच परमेष्ठी का सारा स्वरूप वांचन करते हैं, उनके निर्वाण स्थल, मोक्ष स्थल, जहां जहां से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, उनके बारे में हम स्मरण करते हैं। तो ये सारी जो भावना है 24 के स्मरण करने की, या कि विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों के स्मरण करने की, आज चूंकि ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन हमारे बीच नहीं है, वर्तमान 24 मुक्त हो चुकी है। सारे ही जीव पहले तीर्थंकर परमात्मा थे, उन्होंने अघातिया कर्मों को क्षय कर शाश्वत निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अब वे सशरीरी सकल परमात्मा की स्थिति में नहीं है, अब वे निकल परमात्मा हो चुके हैं, शरीर रहित सिद्ध मुक्त परमात्मा हो चुके हैं।
तो हमारे लिए अरिहंत भी देव की श्रेणी में माने जाते हैं और सिद्ध भी देव के रूप में माने जाते हैं। व्यवहार से हम अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को देव मानते हैं। निश्चय से अगर देव हमारा निःशुद्धात्मा है, व्यवहार से हमारे अरिहंत और सिद्ध सच्चे देव परमात्मा है। व्यवहार से यहाँ हम उनका स्मरण करते हैं और इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि 24 को नाम लीजिए तो पुण्य की प्राप्ति होए है। अब जो नाम लिए जाते हैं उनमें शुभ भाव पूर्वक, अभिमान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, बस ये 2-3 चीजें पूरी मंदिर विधि में हमारी बराबर बरकरार बनी रहना चाहिए। हमारी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, बहुमान, ये जितना जितना गहरा होगा उतना उतना हम पुण्य के साथ जुड़ेंगे और धर्म की प्राप्ति का भी मार्ग बनेगा। क्योंकि व्यवहार में निर्मल परिणामों से परमात्मा के स्मरण का जो प्रयत्न, पुरुषार्थ, भावना की जाती है वो हमें अंतरस्थ परमात्मा की भी याद दिलाती है। हम 24 का स्मरण, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर वर्तमान में केवल ज्ञानी रूप हैं, लेकिन वे हमारे बीच नहीं है। वे 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में सदा सर्वदा हमेशा विराजमान रहते हैं। क्योंकि वे हमारे बीच तो है नहीं, लेकिन हम उनका स्मरण इसलिए करते हैं कि भगवान का स्मरण करते करते, उनके स्वरूप का चिंतन करते करते, उनकी महिमा का गान करते करते हम अपने ही परमात्मा के निकट जाना चाहते हैं। इसलिए हम मंदिर विधि को प्राण कहते हैं और मन के अंदर जाने की विधि कहते हैं। क्योंकि मन पर्यायी परिणमन का भंडार है, मन नाना प्रकार के विचारों का स्थल है, कोश है, और इन विचारों के नीचे, इन पर्यायों से परे अनंत गुणों का धनी चैतन्य परमात्मा विराजमान है। जिस पूर्ण चेतना को तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया, सिद्ध परमात्मा ने उसे परिपूर्ण प्रकट कर लिया। उनका आराधन स्मरण करते करते हम अपने आत्म स्वरूप को परमात्म स्वरूप अनुभव कर सकें। स्वभाव से स्मरण करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी और उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों का, उन्हीं सिद्ध परमात्माओं का स्मरण करते करते एक समय के लिए स्वानुभूति में डूब जाएंगे तो धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये लक्ष्य है हमारा मंदिर विधि करने का, मन के अंदर जाने की विधि हम इसीलिए कहते हैं। पूरी मंदिर विधि में सच्चे देव, गुरु, धर्म, शास्त्र की महिमा, सूत्र, सिद्धांत की व्याख्या और ऐसी अनेकों चीजें हैं जो हमें संसार के पापों से, विषयों से, कसायों से बचाकर संयम में, धर्म में, नियम में जोड़कर रखती हैं और आत्म स्वरूप की अनुभूति तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। जिन जीवों की पात्रता, योग्यता अपने स्वभाव के अनुभव करने की है, वे निर्मल परिणामों से, विशुद्ध परिणामों से अपने स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बना सकते हैं। और जिनकी उतनी योग्यता ना हो तो कम से कम स्वभाव करके मंदिर विधि पूर्वक तीर्थंकर भगवंतों का, सच्चे देव गुरु धर्म का स्मरण करके पुण्य की प्राप्ति करेंगे। और इसी पुण्य की भूमिका में उन्हें आगामी समय में किसी भी समय शुद्धात्मा का श्रद्धा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। भूमिका पुण्य की ही चाहिए, ये आवश्यक है। मंदिर विधि से हम बहुत सारे काम बनाते हैं। सामाजिक कार्यों में मंदिर विधि हमारे संगठन का प्रतीक है। समाज को एक सूत्र में बांधने का साधन है मंदिर विधि। अगर आज तक हमारा तारण समाज व्यवस्थित है, एक सूत्र में पिरोया हुआ है, संगठित है, तो मंदिर विधि के कारण। माने कई बार हमने देखा, जब बचपने में भ्रमण करते थे तो कहीं एक ग्रुप था, कहीं 2 ग्रुप थे, कैसी भी स्थितियां थी, अलग अलग मंदिर विधि करते थे लोग। भले ही किन्हीं कारणों से उनके ग्रुप अलग अलग हो गए थे, अब तो सब एक रस हैं। गुरु महाराज की कृपा है, सारे समाज बंधु प्रबुद्ध हैं, सब एक रस चल रहा है। लेकिन बात ये कहना चाह रहे हैं कि हम कि जो मंदिर विधि एक बार होती थी, 2 बार होती थी, लोग वे ही थे, लेकिन मंदिर विधि एक ही चलती थी। ये मंदिर विधि हमारी समाज को एक सूत्र में बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है सामाजिक क्षेत्र में। दूसरी बात, मंदिर विधि प्रभावना के लिए सबसे बड़ा साधन है। हमारे यहाँ आस्था, तिलक, सुख, दुख आदि जो भी निमित्त कार्य होते हैं, उन सब में हम मंदिर विधि के ही द्वारा अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। संगठन के लिए मंदिर विधि, प्रभावना के लिए मंदिर विधि,
और तीसरी बात है जीवों के परिणामों में निर्मलता, साधर्मी श्रद्धालु जनों के परिणामों में निर्मलता, उसके लिए भी मंदिर विधि सबसे मुख्य चीज है। और अंतिम चीज है आध्यात्मिक मार्ग की प्राप्ति के लिए मंदिर विधि। हम जो भी वांछन करें शुभ भावों की भूमिका बनाकर परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने परमात्मा स्वरूप की अनुभूति को उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करें तो हमारे अध्यात्म का मार्ग होता है। ये मंदिर विधि के अंतर्गत आज हमने छोटी छोटी कुछ बातें आपको बता पाए हैं। जैसा भी समय लगा आगे, क्योंकि अभी हम भ्रमण में हैं, बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है दोपहर में, और हमें भी कभी दोपहर में ही यात्रा करनी है, कहीं आना जाना है। जैसा भी सहयोग मिलेगा हम आपसे बराबर जुड़ने का प्रयास करेंगे। परंतु आपने ये जो संयोजना जुटाई है सभी बहनों ने, युवा सभा ने और सभी सहयोगी बंधुओं ने, हमें बहुत प्रसन्नता है, भारी प्रसन्नता है। दिव्यानंद जी महाराज की प्रेरणा सबके लिए बहुत ही महाराज जी, एक जिज्ञासा आई है चैट बॉक्स पर कि भव संसार या गुरु संसार निवार, दोनों में से क्या उचित है या क्या सही है? भव संसार निवार, गुरु संसार निवार, चूंकि 1986 में जब संपादन का कार्य हुआ था निशय जी, ये चर्चा आदरणीय पंडित रोशनलाल जी गोयल, हमारे धर्म दिवाकर पूज्य ब्रह्मचारी गुलाब चंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, भाई जी साहब, पंडित महेंद्र लाल जी रामटेक वगैरह बहुत सारी विभूतियां थी, ब्रह्मचारी निजानंद जी, इन सब लोगों के बीच इस बात को लेकर काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। और चूंकि प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में गुरु संसार निवार का उल्लेख अधिकतम प्राप्त हुआ, इसलिए गुरु संसार निवार वहां हुआ, क्योंकि संसार से निवारण करने वाले गुरु हैं। क्योंकि भव और संसार एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। भव का पर्यायवाची शब्द भी संसार होता है और संसार तो वहां है ही, इसलिए गुरु संसार निवार में उसका अर्थ पूरा आता है कि गुरु ही, सच्चे गुरु ही जीव को संसार से निवारण करते हैं। महाराज जी, जिनवर हाँ क्या पढ़ना चाहिए तत्व मंगल में? जी, ये जो 5वें नंबर का पढ़ना है धर्म जीवनी गाथा, इसमें दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिनवरह और जिनवरहि। पहले से ही सब लोग जिनवरहि पढ़ते आए हैं, बीच में प्रमाण में जिनवरहम ऐसा जो शब्द आपने याद दिलाया है, ये पढ़ने की परंपरा बनी, वो आया। लेकिन जिनवरहम शब्द नहीं है, वो यहाँ पर जो हिंदी है वो अनुस्वार की है, अनुनासिक है, तो वो जिनवरह ऐसा पढ़ा जाता है। किंतु अब सभी लोग तो इस बात को समझते नहीं है ना, तो उसे जिनवरहम पढ़ने की परंपरा बन गई। तो बाद में फिर सभी लोगों ने इस पर विचार किया था कि जब पूर्व से ग्रंथों में ये जिनवरहि शब्द मिलता है और जिसका अर्थ भी बहुत स्पष्ट है, जिनवरहि, ये प्राकृत की दृष्टि से तृतीया का वचन है, जिसका अर्थ है जिनवरेंद्र परमात्माओं के द्वारा। हम जो जिनवरहि माने जिनवरेंद्र परमात्माओं के द्वारा जो धर्म का कथन किया गया है, इस अर्थ में वहाँ जिनवरहि शब्द बहुत अधिक उचित। महाराज जी, जय तारण तरण। महाराज जी समर्थ मुनि है कि समस्त मुनि? समस्त मुनि जी, समझ नहीं आया जी महाराज जी। तत्व मंगल में बहुत से लोग तारण तरण समर्थ मुनि बोलते हैं, समर्थ मुनि होता है कि समस्त मुनि होता है? समर्थ मुनि, कोई समस्त बोलते हैं, समस्त मुनि बोलते हैं, समस्त नहीं, समस्त मुनि नहीं आएगा, वो समर्थ मुनि पढ़ना चाहिए, क्योंकि तारण तरण वीतरागी साधु होते हैं, मुनि होते हैं, गुरु होते हैं, और वे तारण तरण समर्थ हैं। तारण तरण समर्थ का अर्थ है जो स्वयं तरने में समर्थ हैं और दूसरे जीवों को तारने में भी समर्थ हैं। इसलिए समस्त शब्द वहां उचित नहीं है, तारण तरण समर्थ मुनि ही वहां उचित है।
आराध्य हेलो मीनाक्षी गुरुदेव। लाइन से प्रश्न लो, जिनके पहले से हैं उनके वैसे हैंड रेज हैं, वैसे नंबर लेते जी चलो। जी महाराज जी, अलग से बाद में हेलो प्रश्न होते जाएंगे, पहले से हाँ जिनके जी। नाम है उनका हैंड रेज करो। हाँ, पहले महाराज मैं हम सुनील भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। सुनील भैया हाँ। जी अपना क्वेश्चन करें। बहुत सवाल है महाराज जी आपका। एक प्रश्न है, यह प्रकार आराध्य आराध्य अनंत जो आया ना, आराध्य आराध्य 2 बार आया है, जिज्ञासा है। और दूसरी ओम और उपम में कुछ विद्वानों द्वारा 2 अलग चल रही है। ओम और उपम भाषागत भेद है या भावगत भेद है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। ये जो 2 बार आया है सुनील जी, जी आराध्य आराध्य जो 2 बार आया है, या प्रकार आराध्य आराध्य अनंते जी, जी इसका आशय ये है कि आराध्य शब्द की महिमा और उसके वजन को बतलाने के लिए इस प्रकार आराधना करते हुए अनंते जी सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं। तो आराध्य आराध्य में उनकी जो आराधना हो रही है उसका दृढ़ता पूर्वक भगवान पूर्वक स्मरण किया गया है कि अनंत जीवों ने इस प्रकार ही आराधना करते हुए साधना करते हुए सिद्ध सिद्धालय की प्राप्ति का मार्ग बनाया है। इस आशय से 2 बार यहाँ उल्लेख है। और आपने जो ओम और उम का जो भाव व्यक्त किया है, देखिए ओम ह्रीम श्रीम ये बीज मंत्र हैं। ओम ह्रीम श्रीम ये बीज मंत्र हैं। गुरु महाराज ने इनकी साधना करते हुए इन्हें उम ह्रियम श्रियम इस रूप में लिया और आगे चलकर वे फिर ओंकार ह्रियंकार श्रियंकार हो गए। इस रूप में उनकी आराधना हुई। क्रम से चलते चलते वो ओम का उम होकर ओंकार होकर उत्पन्न अर्थ हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। ह्रियम ह्रीम का ह्रियम हुआ, फिर ह्रियंकार हुआ, फिर हितकार अर्थ हुआ और वो जाके हितकार अर्थ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में बदल गया। इसी तरह श्रीम से श्रियम हुआ, श्रियंकार हुआ और आगे चलकर वो सहकार अर्थ सम्यक चारित्र के रूप में व्यक्त हो गया। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग है। वैसे ओम ह्रीम श्रीम बीज मंत्र के रूप में माने जाते हैं और उम ह्रियम श्रियम गुरुदेव ने उन 3 बीज मंत्रों को अपनी साधना के अंतर्गत ढाला। बस इतना अंतर। जी प्रणाम महाराज जी, वंदना। हेलो हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी अजय बोल रहे हैं। हाँ जी महाराज जी, मंदिर विधि की प्रारंभ में सावधान जो शब्द अपन बोल रहे हैं, ये इससे और क्या प्रतीत होता है, थोड़ा सा इसका विस्तार से बताएं। क्योंकि सावधान कहने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे, जैसा भी आपने बताया था कि एक बैठे ही बैठे रहते हैं, तो ये सावधान वजन में, सावधान शब्द में क्या वजन है और किस तरीके से सावधानी अपनी उस समय बरतनी चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की वाणी की वांछना अपन करने जा रहे हैं, तो उस समय अपनी किस तरीके की सावधानी अपन ने बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधान अपन ने हो जाना चाहिए, इस बात को थोड़ा सा विस्तार से बताएं, ऐसी मेरी विनती है आपसे। भैया अजय कुमार जी, आपने जो जिज्ञासा रखी है बहुत अच्छी है। हम ये कहना चाहते हैं इस संबंध में आपसे कि हमने जो बात आपको प्रारंभ में बतलाई थी सावधान के अर्थ के बारे में, ये व्यवहारिक औपचारिक थी। दरअसल सावधान का अर्थ है कि अपनी रुचि जो पर द्रव्यों की तरफ बनी हो, पर पदार्थों की तरफ बनी हो, जिस घर परिवार को मोह माया को छोड़कर हम आए हैं, अगर उस तरफ थोड़ा सा भी राग और लगाव का परिणाम बन रहा हो तो उसे भी थोड़ी देर के लिए सम कर देना आवश्यक है और अपनी रुचि पूरी गुरुवाणी के प्रति समर्पित कर देने की आवश्यकता है। अंतरंग से जिनवाणी के श्रवण में, अध्यात्म वाणी के श्रवण में, मंदिर विधि के श्रवण में किसी तरह का आलस्य शेष न रह जाए, ये सावधान का आशय। अन्य सावधान अंतरंग में भी होना है और बहिरंग में भी होना है। बहिरंग में
हाथ जोड़ें, शारीरिक प्रक्रिया से विनय पूर्वक सावधान होकर पैरों के बीच 4 इंची की जगह छोड़कर सावधानी पूर्वक खड़े हों। नीचे पैरों को बिल्कुल बंद करके नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि बीच में से कोई जीव जंतु आना जाना चाहे तो फ्री जगह छूटनी चाहिए। हाथ जुड़े होनी चाहिए। बाकायदे शरीर की स्थिति विनम्रता के साथ समर्पण की भावना से जुड़ी होनी चाहिए। वचन हमारा उस पद्य को पढ़ने में, विचार करने में, चिंतन में युक्त होना चाहिए और मन पूरा गुरुवाणी के साथ जुड़ा होना चाहिए। इतना सब करने के लिए सावधान का आशय होता है। महाराज जी, एक प्रश्न है कि जिनवाणी की जब वंदना की जाती है तो क्या आशय रहता है? क्योंकि कभी कभी मन में ये भी शंका आती है कि जिनवाणी भी पुद्गल से बनी हुई है और ऐसे ही अन्य भी पुद्गल से बने हुए फोटो आदि हैं, तो पुद्गल से बनी होने के बाद भी हमारा क्या उद्देश्य रहता है जिनवाणी को नमन करने का, या हम जिनवाणी को जब नमन करते हैं तो हमारे भीतर क्या भावना रहनी चाहिए या रहती है? क्योंकि कभी कभी हमारे मन में ये शंका उठती है कि ये भी तो पुद्गल है और हम पुद्गल को नमन कर रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपने जो भावना रखी है बहुत अच्छा भाव है, जिज्ञासा आपकी बहुत प्रशंसनीय है। देखिए, सिद्धांत ये कहता है कि स्थूल जो भी पुद्गल पदार्थ चक्षु इंद्री के गोचर हैं, चक्षु इंद्री से दिखाई देते हैं, वे सारे पदार्थ जड़ पुद्गल हैं, अचैतन्य। चूंकि मैंने स्थूल शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि सूक्ष्म पुद्गल, जो पुद्गल के 6 भेदों के अंतर्गत आते हैं, उनमें सबसे अंतिम में सूक्ष्म पुद्गल, वो आंख से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो कारमाण वर्गणाओं के अंतर्गत आता है। तो स्थूल पुद्गल मैंने इसलिए बोला कि आंख से जो दिखाई देता है, टूटने फूटने के बाद बात जैसे का तैसा जुड़ता नहीं है। ऐसे स्थूल पदार्थ जो भी हमारे चक्षु इंद्रिय के गोचर होते हैं, वे सब अचैतन्य हैं, जड़ हैं। फिर वे किसी आकार में हो या किसी प्रकार में हो, जो भी हो, हम उनके माध्यम से धर्म की आराधना करते हैं या सांसारिक जीवन में जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। जाति की अपेक्षा जो पुद्गल द्रव्य है, अजीब पदार्थ हैं, ये सब एक ही जाति के हैं जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती। अब बात रही ये कि आपने जो जिज्ञासा रखी है कि हम प्रणाम करते हैं, तो उसमें आशय क्या है, क्योंकि वो भी जड़ है, पुद्गल है। निवेदन ये है कि हमारे घर में जो टेबल रखी है, हमारे घर में जो सोफा रखे हैं, कूलर रखा है, पेटियां रखी हैं, अलमारियां रखी हैं, इनसे हमें कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, आत्मा के कल्याण के बारे में। जिन जड़ वस्तुओं के बीच हम रहते हैं, उन पदार्थों से हमें आत्महित की कोई भी प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो द्रव्य श्रुत रूप वाणी होती है, वो द्रव्य श्रुत रूप वाणी हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध कराती है, हमें आत्मा के कल्याण का मार्ग बताती है, हमें अपने हित के मार्ग में आगे बढ़ने का पथ प्रशस्त करती है। इसलिए हम उसे जिनवाणी कहते हैं। और दूसरी चीज को हम जिनवाणी नहीं कह सकते, अध्यात्मवाणी नहीं कह सकते। जहां अध्यात्मवाणी है वहां हमारे गुरुदेव की वाणी है। जिसे जिनवाणी कहते हैं उसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी है। पर ये 2 ही चीजें प्रमुख हैं। अध्यात्मवाणी है तो गुरुदेव के द्वारा कही हुई वाणी है, और जिनवाणी है तो भगवान जिनेंद्र के द्वारा कही हुई वाणी है। और ये वाणी हम सब जीवों को अपने परिणाम विशुद्धि का, आत्म श्रद्धान का, आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करती है। इसलिए अचैतन्य होते हुए भी वो हमारे लिए श्रद्धास्पद है, हमारे लिए स्वाध्याय के लिए, बहुमान करने के लिए, विनय के लिए और समर्पित हो जाने के लिए वो माध्यम है, निमित्त है। इसलिए हम उसका बहुमान करें, सम्मान करें और उसमें जो मार्ग दिखलाया गया है उस पर चलने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। हम किसी जड़ वस्तु को कोई और प्रकार से नमस्कार नहीं करते। ये बात समझने की थोड़ी सी कि हम अध्यात्मवाणी को गुरुवाणी है, द्रव्य श्रुत रूप है, ऐसा मानकर, क्योंकि वो हमें जिनवाणी बहुमान का मार्ग दिखा रही है, आत्मा के कल्याण का मार्ग दिखाती है, गुरुवाणी से हमें अपने कल्याण का पथ मिलता है, इसलिए हम बहुमान करते हैं उस वाणी का। आरती भी इसलिए करते हैं, भक्ति और प्रणाम भी इसीलिए करते हैं कि
गुरुदेव की वाणी से हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध होगा, सम्यक होगा और अपने कल्याण का मार्ग बनेगा। इसलिए ऐसा मानकर ही हमें द्रव्य श्रुत रूप अध्यात्म वाणी का और जिनवाणी का बहुमान करना चाहिए। अन्य अन्य प्रकार से हम मान्यते नहीं हैं, इसलिए वो कोई दोष यहाँ नहीं आता। बस इतना है। आदरणीय कमल चंद जी जैन, वो भी अपना प्रश्न रखें। श्रद्धेय महाराज जी, जिज्ञासाएं तो बहुत सारी है, लगभग 11 जिज्ञासाएं आ रही हैं, लेकिन आपकी अनुकूलता अनुसार हम जिज्ञासा लेंगे। अगर आप एक निवेदन है, महाराज जी के दूध पानी का समय हो गया है, समय भी हो गया है, तो आपकी अनुमति हो तो हम आगे जिज्ञासाओं को नहीं, अभी है। आप 10 मिनट और ले लीजिए, 1-2 प्रश्न और कर लीजिए, उसके बाद कर लेंगे। खाने पीने का ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जी बताएं। आदरणीय कमल चंद जी जैन सर, हेलो। हाँ बोले। कमल चंद जी से आप अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में आरसी जैन दमोह से। हाँ चाचा जी, आप अपना प्रश्न रखो। आवाज अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। महाराज जी जय तारण शरण। जी जय तारण शरण। हम चाहते थे कि बिट्टी फूलना या छोटी छोटी फूलना है जो अपन पढ़ते हैं वो तो समय हो जाती हैं, लेकिन कैसी हो जाती है समझ में नहीं आया। मंदिर विधि करके है, यदि अपन कुछ बड़ी फूलना पढ़ना चाहते हैं तो उतना समय रहता नहीं, तो क्या उसको 2 दिन में पढ़ सकते हैं? जी नहीं, जब हम मंदिर विधि का स्थाप कर रहे हैं तो मंदिर विधि के स्थाप में अगर मंदिर विधि के क्रम में जो फूलना का वांचन किया गया है उस फूलना को तो हमें उसी दिन ही पूर्ण करना होगा, क्योंकि उसका हमने स्थाप कर दिया। तो स्थाप के साथ ही अब कहा दर्शावत है, उसके साथ ही उसका तिलक पूर्ण होने वाला है। बड़ी मंदिर पर बड़ी फूलना पड़ना है, थोड़ा सा समय देना होगा, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि बड़ी फूलना पढ़ना है तो 2 दिन मंदिर विधि करेंगे तो आधी फूलना आज पढ़ लेंगे, आधी फूलना कल पढ़ लेंगे, ऐसा उचित नहीं रहता है। जिस दिन मंदिर विधि करें उसमें जो भी ग्रंथ अथवा जो भी फूलना का वांचन किया जाए वो उसी दिन पूर्ण हो। अंतिम गाथा के साथ आशीर्वाद के पहले उसका वांचन कर उस पर चर्चा आदि का जैसा अपना नियम क्रम और परंपरा है उसी हिसाब से उसको करना चाहिए। 2 दिन में पूरा करने की स्थिति नहीं है, सीमित समय में करना पड़ता है। जी वो समय की बात अपनी है, थोड़ा सा 10 मिनट पहले भी करेंगे, 15 मिनट पहले से शुरू करेंगे तो आराम से सबको संपन्न हो जाएगा। आदरणीय कारण अनम्यूट कीजिए आप। मुन्नालाल भाई साहब जी तैयार रहिए। हाँ जी बोले। जय तारण शरण महाराज जी। हाँ जी जय तारण शरण। मेरा क्वेश्चन ये है कि मंदिर विधि के रचयिता कौन है, संकलन किसने किया है? बड़ी मंदिर विधि में आपने एक लाइन पढ़ी होगी, ये आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला राग ग्राहवती वगैरह। इस श्लोक के नीचे धन्य है वे योगीश्वर जिन्होंने इस पैराग्राफ के बाद सुनिए ध्यान से, सर्वथा रंज रमण आनंद वांछा पूर्ण होए कहने प्रमाण जिनेश्वर देव जी के जिन कहें, जिनके अस्थाप रूप वाणी कहें, जिन ज्योति वाणी ज्ञान श्री कंठ कमल मुखार विंद वाणी श्री भैया रुइया रमन जी कहें। अच्छा जी जय जगन्नाथ। वाणी को आधार बनाकर ये उसका आधार है जहां से प्रारंभ हुआ है। और एक बात जानकारी दे दें आपको। जी सुनेंगे। हाँ गुरु महाराज की समाधि के लगभग 200 वर्ष बाद तक हमारे यहाँ गुरावली तिलक की परंपरा रही। गुरावली तिलक पढ़ा जाता था। मुझे मिर्जापुर में
एक हस्तलिखित प्रति में गुरावली तिलक पढ़ने का सौभाग्य मिला। आज भी शायद वो ग्रंथ वहां रखा होगा मिर्जापुर के चैत्यालय जी में, और बहुत छोटा सा उसका पाठ है, मुश्किल से 10-12 पेज का गुरावली तिलक है। उसमें कुछ साधु का उल्लेख भी है जिनने गुरु महाराज के संग में दीक्षा ली, और बहुत शुद्ध अध्यात्म की सारी चर्चा गुरावली तिलक में है। वैसे अगर आप उसका अध्ययन करना चाहें तो हमारी लेखनी से के निमित्त से जो तारण तरण आमनाए इतिहास और दर्शन की पुस्तक निकली है, हमने उसमें गुरावली तिलक प्रिंट किया है, छापा है, आप उसे देख सकते हैं। गुरावली तिलक के बाद हमारे समाज में धर्मोपदेश और चित्यालय विधि की परंपरा रही। ये लगभग एक विक्रम संवत माने सन 1935 के आसपास तक, और 1935-36 के बाद इसे मंदिर विधि के रूप में सामने लाया गया। सुधार संशोधन काफी हुए हैं, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या हुए हैं इस बात के बारे में अभी पूर्ण जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा संशोधन संपादन कैसा क्या हुआ। जो अपने पास तक आया है अपन इसको ही भक्ति भाव से पढ़ रहे हैं, और इसी को हमें प्रमाण मानकर स्वीकार करना है कि हमारी आमनाय के अंतर्गत बात है। महाराज जी जय तारण तरण। जी जय तारण तरण। मंदिर विधि से संबंधित दो ये धारणाएं चल रही हैं, नाम लेत और पातक कटें, तो ये सही है कि गलत उच्चारण है? क्या मुन्ना लाल जी? एक ताड़ना दिन देवा, ये सही क्या है इनमें? अच्छा, ये जो अपन पढ़ते हैं लास्ट वाली गाथा में, देखिए इसमें हमारे पास जो प्रतियां हैं उसमें हम जो पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहली बात तो ये है मुन्ना लाल जी, लोगों में जो कामल पढ़ने की परंपरा है, कामल, रावण, चारण, ये चीज गलत है, को भी नहीं पढ़ना चाहिए। आप मंदिर विधि का शिक्षण शिविर लेंगे तो उसमें लोगों को ये प्रेरणा दें कि शुद्ध ही वांचन किया जाए, कमल को कामल ना पढ़ा जाए, कमल ही पढ़ा जाए, रमण को रावण ना पढ़ा जाए, रमण ही पढ़ा जाए, चरण को चारण ना पढ़ा जाए, चरण ही पढ़ा जाए। तो कमल, रमण, चरण, वन, इस प्रकार के शब्दों का प्रॉपर उच्चारण हो, शुद्ध होगा तो उसका अर्थ भी हम सही निकाल पाएंगे। गुरु तो ध्यावत सुख अनंत स्वामी तारण जिन देवा, वहां तारणा जिन देवा शब्द नहीं है जी। गुरु तो ध्यावत सुख अनंत स्वामी तारण जिन देवा, उत्पन्न रंज रमण नंद जय मुक्तिदायक देवा, ऐसा शुद्ध उच्चारण है। तो अपन सभी को शुद्ध उच्चारण करने की प्रेरणा दें। पूरी मंदिर विधि ही शुद्ध उच्चारण के रूप में पढ़ना चाहिए वांचनकर्ता को। और जब आप शिविर लें तो शिविर में भी सबको थोड़ा थोड़ा अंश पढ़वाएं ताकि उनके शुद्ध पढ़ने की आदत बने। और जो काउण नमुक्कारम आदि की गाथाएं हैं वे भी पहले अपन शुद्ध पढ़ लें और उसके बाद अपन सबको शुद्ध पढ़ाएं, ऐसी अपेक्षा है। और नाम लेत पातक कटें, और महाराज जी सुधार नहीं पा रहे हैं लोग बाग, इतनी आदत बनी है, ये और लगा रहे हैं उसमें। हाँ देखिए, ये लय के साथ पढ़ने में जुड़ जाती है, किंतु अगर अपन बिना लय के पढ़ें, जैसे नाम लेत पातक कटे विघन बिना से जाए, सादी लय में पढ़ेंगे तो कोई और गुरु परम गुरु कोई भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो लिखा है वही है। अब कोई लय में जोड़ के ऐसा कोई पढ़ लेता है तो उस शब्द को मूल से ना जोड़ा जाए, अपन मूल को मूल रूप में स्वीकार करें। भक्तिवश ये चीज बोलने में आ जाती है तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला भी जान रहा है कि उसमें और नहीं लिखा है और मैं जोड़ रहा हूँ अपनी भक्तिवश। तारण और ताड़ना ये तो बहुत गलत है, बिल्कुल अर्थ ही अलग हो जाता है। गलत है, उसे तारण जिन देवा ही पढ़ना चाहिए, तारणा जिन देवा नहीं होगा। महाराज जी प्रणाम, विजय मोही बोल रहा हूँ। हाँ जी विजय भैया। महाराज जी अभी अपनी जो बात आई कि अपने यहाँ दो मंदिर विधि प्रचलित है, छोटी मंदिर विधि और बृहद मंदिर विधि। निश्चित ही लघु मंदिर विधि हम सब लोग बैठकर करते हैं, बृहद मंदिर विधि खड़े होकर करते हैं। छोटी मंदिर विधि खड़े होकर करें तो बहुत अति उत्तम है, लेकिन महाराज जी छोटी मंदिर विधि यदि हम बैठकर कर रहे हैं तो क्या हमें आशीर्वाद भी बैठे बैठे कर लेना चाहिए? अपने नहीं, देखिए कई जगह आजकल तो
छोटी मंदिर विधि भी स्टैंड पर अध्यात्म वाणी जी को विराजमान करके करने लगे हैं लोग। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। धर्मोपदेश को तो करते ही हैं, परंतु साधारण मंदिर विधि भी कई स्थानों पर लोग बहुमान पूर्वक खड़े होकर करते हैं, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। पर बैठकर करने में भी कोई दोष नहीं है, बैठकर मंदिर विधि करें। छोटी मंदिर विधि बैठकर ही कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, और खड़े होकर कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन बृहद मंदिर विधि खड़े होकर ही होती है, वो बैठकर कहीं नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो करने वाले विद्वान वर्ग हैं वे खड़े होकर ही पूरी मंदिर विधि करते हैं। बाकी समाज के लोगों को जहां आवश्यकता होती है वहां हमें सावधान कहकर खड़े कर देना चाहिए, बाकी उन्हें बैठाकर ही पूरी मंदिर विधि का अपन विधिवत संचालन करें। दूसरी बात, आशीर्वाद बैठे बैठे पढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद हम गुरुदेव का स्मरण करते हैं, उसे सावधान होकर हाथ जोड़कर पूरे भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए छोटी मंदिर विधि में भी जब आशीर्वाद पढ़ने का प्रसंग हो तो हमारे पंडित वर्ग द्वारा ये बोलना चाहिए सावधान, और सब लोग हाथ जोड़कर खड़े होकर आशीर्वाद वाचन करें। बहुत अच्छा।